कलीदी ओहदों पर कादियानियों का लगाने आए, मगर आज नौशहरा में लोग अहद कर रहे हैं कि मुमताज कादरी की तरह तख्तदार पे चढ़ जाएंगे, आका अलैहिस्सलाम की नामूस पे आन नहीं आने देंगे। आज हमारा मुकाबला किसी बेट से नहीं है, बल्ले से नहीं है। मुकाबला अब दो नजरियात का है। एक नजरिया कहता है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, और दूसरा नजरिया कहता है कि इजराइल को तस्लीम कर लो। मुस्लिम लीग नवाज भी बेचारी पता नहीं किस तरफ को खड़ी है। कभी माजी में शदीद दाएं बाजू की जमात इसे समझा जाता था। हमीद कुल जैसे इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखने वाले जर्नैल इस इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के खालिकों में से थे, जिसने 1990 में इंतखाब जीता तो ही नवाज शरीफ पहली मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बन सके थे। उस दौर में नवाज शरीफ साहब बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे, लेकिन अपने पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने बतदरीज अपनी भारत दुश्मनी में कमी लाने की बाकायदा शऊरी कोशिश की, और 1998 में एटमी धमाके करने के बाद जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मियां साहब मुकम्मल तौर पर भारत से दोस्ती के ख्वाहां कैंप में शामिल हो गए। कम अज कम 1999 के बाद से वो मुसलसल भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के एक ताकतवर दाई रहे हैं। ताहम इनकी जमात में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारत और कश्मीर के मामले पर सख्त गिर मौकफ रखते हैं। चौधरी निसार अब मैदान में नहीं, लेकिन अब भी राजा जफरुल हक, सरताज अजीज और इनके कई साथी मुताला पाकिस्तान में ईमान रखते हैं। दूसरी तरफ 1980 की दहाई में नवाज शरीफ फौज के कंधे पर सवार होकर ही इक्तदार तक रसाई हासिल कर पाए थे। जनरल गुलाम जिलानी ने उन्हें वजीर बनाया, बादशाह उन्हें वजीर आला पंजाब भी बना दिया गया, और इनके खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी परवेज इलाही की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए जनरल ज़ियाउल हक खुद मैदान में उतरे थे। मगर 1993 में इन्हें इक्तदार से निकाला गया तो नवाज शरीफ और फौज के दरमियान ताल्लुकात में एक खलीज पैदा हुई जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। 1999 में इन्हें इक्तदार से निकाला गया तो ये कू सिपाह सालार ने खुद नहीं बल्कि इदारे ने किया था, जो अपने सिपाह सालार को निकाले जाने के बाद बदला लेने पर तुला था। जुजियात पर बात हो सकती है, लेकिन 1999 में नवाज शरीफ ने फौज के अंदर अपने तकरीबन तमाम हामियों को खो दिया था। 2013 में लिहाजा वो जब इक्तदार में आए तो इन्हें सिर्फ कबूल कर लिया गया था, क्योंकि अवाम में इनकी मकबूलियत उस वक्त पंजाब की हद तक इतनी जरूर थी कि वो इक्तदार में आ सकें, और मेमोकेट और यूसुफ रजा गिलानी के रियासत के अंदर रियासत वाले बयानिए के बाद पीपल्स पार्टी नाकाबिले कबूल हो चुकी थी। नवाज शरीफ लिहाजा इक्तदार में तो आ गए, लेकिन 2/3 अक्सरियत ना होने के बावजूद इस बार उनका कॉन्फिडेंस 1997 से भी ज्यादा था। इख्तलाफात बढ़ते चले गए, यहां तक कि 1999 के मार्शल लॉ के बाद जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई थी वो 2017 में बिल्कुल खत्म हो गई। मियां साहब अब नाकाबिले कबूल हैं, कम अज कम फिलहाल तो सूरत हाल यही है। यहां भी नवाज शरीफ ने तारीख की गलत सिमत से दुरुस्त सिमत की तरफ सफर किया, मगर इनकी जमात में आज भी बहुत बड़ी तादाद में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलने की ख्वाहिश रखने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जमात ही क्या, खानदान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने भले सबक हासिल कर लिया हो, जमात वहीं खड़ी है। अलबत्ता नवाज शरीफ का मतवाला सपोर्टर अब नवाज शरीफ के साथ खड़ा है और वो सिविलियन बालादस्ती में जरूर यकीन रखता है। तीसरा मामला मजहब का है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की मदद से 1988 इंतखाब में पंजाब का वजीर आला बनने वाला नवाज शरीफ, जो बाद में इसी इत्तेहाद के वोटों से मुल्क का वजीर आजम भी बना और 1999 तक यहां तक चला गया था कि तकरीबन शरिया नाफिज करके मुल्क का अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन जहां इनकी सोच में दीगर हवालों से तब्दीली आई है, मजहबी मामले में भी वो अब कोई सख्त गिर मौकफ नहीं रखते। ज़ाती तौर पर वो अब भी सो मुसलात के पाबंद जरूर होंगे, लेकिन अवामी सतह पर वो अब सिर्फ अल्लाह ताला के फजलो करम से कहने तक ही महदूद हैं। ताहम यहां भी इनकी जमात के ज्यादातर लोग वहीं खड़े हैं जहां वो कई दहाइयों पहले खड़े थे। 2009 में शहबाज शरीफ का तालिबान की सोच को मुस्लिम लीग नून की सोच से हम आहंग करार देना हो, या फिर 2017 में 22वीं आईनी तरमीम के जिम्मेदारों को काबीना से निकाल बाहर करने की अपील, 2013 में चौधरी निसार का हकीमुल्लाह महसूद के ड्रोन हमले में मारे जाने पर वावेला हो, या फिर 2017 में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की आड़ लेकर शहरी आज़ादियों को पामाल करने की मजमूम साजिश का हिस्सा बनना हो, मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा और वफाकी काबीना के वज़रा ये सब काम हर दौर में ही करते रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी इस जमात का नजरिया हमेशा दरमियानी पॉलिसी अपनाने का ही रहा। ताहम नवाज शरीफ खुद पर से ये टैग हटाने की कोशिश भी बहुत अरसे से जारी रखे हुए हैं। 2010 में अहमदी इबादत गाहों पर हमला हुआ तो नवाज शरीफ ने इन्हें अपने पाकिस्तानी भाई करार दिया। इस पर इन्हें खूब फतवेबाजी का सामना भी करना पड़ा। 2016 में वो दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी की दावत पर गए तो वहां खुद को होली के लिए दावत भी दे डाली। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के महकमा फिजिक्स को डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब करने के अहकामात भी जारी किए। लेकिन जब नवाज शरीफ पर खत्म नबूवत के हवाले से इल्जामात लगने लगे तो इनके दामाद कैप्टन सफदरनैन मुमताज कादरी को हीरो बनाकर भी पेश करने की कोशिश की। वही मुमताज कादरी जिसे 29 फरवरी 2016 को फांसी चढ़ाया गया तो हुकूमत नवाज शरीफ ही की थी।
22वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ पर दबाव हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो कैप्टन सफदर ने पार्लियामान में एक अहमदी मुखालिफ नफरत अंगेज तकरीर की, जिसमें फौज से अहमदी हजरात को निकालने का मुतालबा भी शामिल था। नवाज शरीफ एक तरफ जामिया नईमिया में मुमताज कादरी के हामियों से जूता खा रहे थे, तो दूसरी तरफ कैप्टन सफदर खुद को मुमताज कादरी का सबसे बड़ा भक्त दिखाने की कोशिश में मसरूफ थे। इस गूमगू की पॉलिसी ने एक जमाने तक तो नवाज शरीफ को अवाम के बहुत से मुत्तहारिब तबकात में बैक वक्त काबिल कबूल बनाए रखा। हाफिज सईद एक जमाने में इनके हामी थे। बरेलवी जामिया नईमिया और देवबंदी जामिया अशरफिया दोनों इनकी जमात को सपोर्ट किया करते थे। ताहम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कयाम और तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतहाई दाएं बाजू की सियासत को कुछ इस तरह से अपनाया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता मजहबी तबकात इसके हमनवा बनते जा रहे हैं, या कम अज कम इनमें एक खलीज तो पैदा हो चुकी है कि कुछ लोग इनके शदीद हामी हैं और कुछ इनके शदीद मुखालिफ। कैप्टन सफदर की हालिया तकरीर को भी इसी तनाजुर में देखने की जरूरत है। नौशहरा के अवाम को कैप्टन सफदर ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो मुमताज कादरी के हामी हैं, बहुत मजहबी हैं, लिहाजा उन्हें वोट दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फे इनके साथ इस इलेक्शन में इत्तेहादी है। मुकाबला तहरीक इंसाफ से है और कैप्टन सफदर इमरान हुकूमत को इसराइली एजेंट करार दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान नवाज शरीफ को मोदी का यार करार दिया करते थे। नुकसान लेकिन इस सारे मामले में यह है कि जब आप खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को सियासी बनाते हैं तो इससे फायदा वो सियासी कुव्वतें उठाती हैं जो इसकी असल चैंपियन है। तहरीक लब्बैक इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल है। वक्ती तौर पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करके इमरान खान ने इन्हें अपना हमनवा भी बना लिया हो, आज ये तमाम तबकात इमरान खान से नाखुश हैं क्योंकि इन्हें ऐसी कोई कानून साजी नजर नहीं आ रही जो कि इनकी शरीयत नाफिज करने की ख्वाहिश से हम आहंग हो। एक जदीद कौमी रियासत ऐसी कानून साजी करने की मुतहम्मिल हो भी नहीं सकती। नतीजतन ये मजहबी ग्रोह इनके खिलाफ भी बरसरे पैकार रहते हैं। नवाज शरीफ के दामाद भी इसी सोच को एक बार फिर हवा दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो मजहबी तबके को अपनी तरफ रागिब कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि मजहबी तबके को अच्छी तरह मालूम है कि मुमताज कादरी को फांसी नवाज शरीफ दौर में हुई और तहरीक लब्बैक ने इसकी शदीद मुखालिफत की। इस बयानिए की तरवीज से वो तहरीक लब्बैक और ऐसी दीगर इंतहा पसंद तंजीमों के हाथ ही मजबूत कर रहे हैं। ये वो जिन है जिसे बोतल से बाहर निकालने को तो सब तैयार रहते हैं, लेकिन जब ये देव इनको ही खाने लगता है तो इन्हें पता ही नहीं चलता कि अब इसे बोतल में वापस कैसे बंद करें।